बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैथ एक्सप्राइम में आप सबको खुशामदीद। तो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.4 को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने लॉज ऑफ लॉगरिथम को डिस्कस किया था, जिसमें आपने प्रोडक्ट लॉ, कोशेंट लॉ, पावर लॉ एंड चेंज ऑफ बेस लॉ को स्टडी किया था। अब एक्सरसाइज 2.4 में इंशाल्लाह ताला हम उन लॉज को हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, आपने इसको एक्सपेंड करके लिखना है। एक्सपेंड से मुराद ये होता है कि हमने इसको इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है बाय अप्लाइंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। तो अब ये देखें, सबसे पहले हमारे पास ये नंबर्स हैं। ऊपर देखें, दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। नीचे आपके पास नंबर जो है रेडिकल फॉर्म में लिखा हुआ है। इसको चाहे आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, और ये आपस में मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। तो उसके बाद आप ये देखें कि आपने सिंपली तौर पर प्रोडक्ट एंड क्वेश्चन लॉ एट ए टाइम अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई भी ममानियत नहीं है। अब देखें, अब इस वाले स्टेप को कुछ आप इस तरह करके लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम लेट्स सपोज दैट लॉग ले लेते हैं, लॉग 25y/3। आप देखें इसको आप कैसे ले सकते हैं, लॉग 25y³ होल पावर 1/5। ओके स्टूडेंट्स, अब ये देखें, पावर लॉ को अप्लाई करें, 1/5 लॉग ऑफ 25y³ और इसको आप 1/5 लॉग ऑफ 25 प्लस लॉग ऑफ y³। ठीक है स्टूडेंट, हमने इसको इस तरह स्प्लिट करके लिखा है, इसमें कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे, 1/5 पावर पीछे ले जाएंगे, तो इन दोनों के ऊपर लॉग अप्लाई हो जाएगा। जैसे हमारे पास 7 पावर 2 थी, इस पर अब हमने पावर लॉ अप्लाई किया, तो पावर लॉग से पीछे चली गई। इसमें भी इस तरह किया हमने, माइनस प्लस माइनस, पावर पीछे आ जाएगी, तो इसी तरह अब 25 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 5, तो 5 की पावर 2, 5 पीछे चली जाएगी, बन जाएगा 2/5। तो ये हमारे पास मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द गिवन क्वेश्चन है। उसके बाद स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2, इसको अब हमने सिंप्लीफाई करके लिखना है। ठीक है, अब ये देखें, हमारे पास सिंपल फॉर्म में इसमें हमने लॉग की प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करनी है, पावर और लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करना है। अब देखें, अगर बेस में है तो ये पीछे पावर में चला जाएगा, लॉग x³। इसी तरह माइनस लॉग ऑफ y का स्क्वायर, लॉग ऑफ z की पावर 5 माइनस लॉग ऑफ ओमेगा की पावर 4। तो सिंप्लीफाई, अब ये देखें, इसको अब हमने मज़ीद इकट्ठा करके लिखना है। प्लस वाले आप इकट्ठा कर लीजिए, माइनस वाले इकट्ठा कर लीजिए। हम इस तरह सिखा रहे हैं ताकि हम इजीली इसको हैंडल कर सकें। माइनस कॉमन ले लीजिए, प्लस। अब आपको पता है लॉग में प्लस जो होता है मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है, और माइनस, अब देखिए कितना आसान हो गया। प्लस को आपने मल्टीप्लाई में करके लिख लिया, x³ g5 को लॉग एक बार लिख लिया, माइनस डिवाइड में कन्वर्ट हो गया, आगे जो टर्म थी वो प्लस में मल्टीप्लाई में करके आपने लिख ली। तो इसी के साथ अब आपके पास क्वेश्चन नंबर अब क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 के जो बाकी पार्ट्स हैं वो आप खुद कर लीजिएगा, इतनी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए। बहुत ईजी क्वेश्चंस हैं, आप प्रैक्टिस कीजिए और इनको इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएंगी। तो अब है क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप ये देखिए कि आपने इनमें भी लॉज ऑफ लॉगरिथम इस्तेमाल करते हुए इनको सॉल्व करना है। तो आप ज़रा ये ध्यान से देखिए आप कि इसमें चेंज ऑफ बेस लॉ का इस्तेमाल होगा। इसमें आपको डबल दिया गया, ठीक है। तो इसमें चेंज ऑफ बेस लॉ आपने यूज़ करनी है। पहले लॉग ऑफ, देखें, लॉग ऑफ 125 प्लस लॉग ऑफ 343 आपने ऊपर लिखना है। जो बेस में टर्म्स हैं उसको आपने इनकी डिवाइड में लिख देना है, ठीक है। बस टेक्निक समझ लीजिए, बाय चेंज ऑफ बेस लॉ हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो 25 5 की पावर 325 होता है, मतलब हमने इनको, आप ये समझ लीजिए कि प्राइम नंबर में तोड़ कर लिखना है, क्योंकि प्राइम नंबर सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं, वो किसी और के टेबल में नहीं आते। तो वो मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म मैं कंसीडर करता हूँ उसको। तो ये प्राइम नंबर आ जाएगा, मतलब कि 5 पावर 3 125, तो 3 लॉग से पीछे आ जाएगा, 3 लॉग से पीछे आ जाएगा लॉग 7। देखें, लॉग 7 लॉग 5 एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गया, 3 + 3 = 6 आपके पास बच गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपके पास, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यही है, सेम आपने वही प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, log 64 माइनस log 243। ठीक है, जो log बेस 3 नीचे है तो log बेस 2 यहाँ नीचे आ जाएगा। तो 64 को आप 2 की पावर में तोड़ के लिख सकते हैं, 2 की पावर 6 64, 2 की 3 की पावर 5 होता है 243। अब वही पावर लॉ लगाएं, चेंज ऑफ बेस लॉ लगाया यहाँ पर, पावर लॉ यहाँ पे लगाया हमने, जो सिमिलर इनको काट के 6 - 1 इसका ये आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ पर ये देखिए
क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 का पार्ट 3 आपके पास कुछ इस तरह से है। अब इसमें भी चेंज ऑफ बेस ला लगाएं, इस पर भी अप्लाई कीजिए, इस पर भी अप्लाई कीजिए। तो log 81 प्लस log ऑफ 125 माइनस log ऑफ 32 सब न्यूमरेटर में आ जाएंगे। तो डिनोमिनेटर में ये बेस के साथ वाली टर्म्स के साथ आ जाएंगे। तो सिमिलरली आपने तो 81 को सिंप्लीफाई करके लिखना है कि 3 की पावर 4, 5 की पावर 3 और 2 की पावर 5, 32 हमारे पास आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, तो यहाँ से ये इसका आखिरी क्वेश्चन आ जाएगा हमारे पास आंसर। तो ये देखिए, तो आफ्टर कटिंग सॉल्विंग द क्वेश्चन और आंसर विल बी 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4 कुछ इस तरह से आपके सामने है। 32, 81, 625 आपने न्यूमरेटर में लिख लिया। ये बेस वाली टर्म्स को ऐसे ही लिख लिया आपने। चेंज ऑफ बेस ला लगा दिया हमने यहाँ पर। अब यहाँ पर आपने इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है, जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि 232 को, 81 को, 625 को ऐसे तोड़ना है कि वो हमारे पास प्राइम नंबर्स की पावर्स आ जाएँ। तो 2 हमारे पास 2 पावर 5 32, 3 पावर 4 81, 5 पावर 4 625। वही पावर ला अप्लाई कीजिए, जो मिलते जुलते वो काट दीजिए, आपके पास आंसर 5 आ गया। अब इसमें भी अप्लाई कीजिए। अब ये देखें, 5 पावर 4 हमारे पास होता है 625। तो log 5 इस तरह आ जाएगा, log 3 दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो पावर पीछे आ जाएगी, log के साथ कैंसिल 4 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो अब ये देखें कि क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 6 आपके पास कुछ इस तरह से है। सिमिलरली आपने इसी तरह करना है। 343 को आप इस तरह कीजिए, 7 की पावर में तोड़ के लिख लीजिए। चेंज ऑफ बेस ला लगा दिया, 3 की पावर मतलब 7 की पावर 3, 343 log 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ये इस तरह आपके पास आंसर 3 आ जाएगा इसका। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास कुछ इस तरह से है। ये देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको log की मतलब कि आपको दिया गया मतलब कि आपको log 2 दिया गया, log 3 भी, log 5 आपके पास गिवन वैल्यूज़ हैं। आपने सिंपली क्या करना है, जो भी क्वेश्चन आपके पास गिवन होगा उसको आपने प्राइम नंबर की पावर में तोड़कर लिख लेना है। और प्राइम नंबर ये देखिए 2 3 5 दीज आर प्राइम नंबर्स, सो वी हैव टू क्रैक दिस क्वेश्चन इनटू प्राइम नंबर्स सो वी कैन सॉल्व इट। दैट्स व्हाई वी हैव टू ओवरटेक इट। 15 स्क्वायर 225। तो 2 को बाय यूजिंग द पावर लॉ 2 लॉ के पीछे आ जाएगा। Then we have to split 15 into its components. 5 times 3 equals to 15. By using the product law of logarithm, we can change this multiplication into addition form. Then we have to substitute these values into the given one. Log 5.6990 and log 3 will be 0.4471. And then your right answer will be 2.3522 up to 4 decimal place correct answer. There's no Your question will be log of 5.4. So we have to crack this question by removing the decimal place. So we have to substitute 10. Now log 54 minus log 10. So we have to split this 54 into prime numbers and log of 10 also into prime numbers. Here with the result is 2 times 3 power 3. And to minus log 2 times 5, we have to, by applying the product law of logarithm, change into plus and negative change into the so now we apply the product law of logarithm also here. So to students, minus log 2 and plus log 2 cancel each other. Now log 3 power 3 by applying power law. So 3 is apply 3 comes to the before to the log। तो 3 हमारे पास स्टूडेंट्स लॉग से पहले आ जाएगा, तो log ऑफ 3 माइनस log ऑफ 5 आ जाएगा। तो ये देखिए आपके पास log 3 का जो हमें गिवन वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट कर लीजिए आप, तो आपके पास ये आंसर बन जाएगा अप टू 4 डेसिमल प्लेस द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमारे पास जो log की वैल्यू दी गई है वो दर हकीकत एक रूट के अंदर है। इसको आप कह सकते हैं इर्रेशनल नंबर है ये। तो इर्रेशनल नंबर, अब इसको हमने रूट की फॉर्म में था, रेडिकल फॉर्म में था, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखा बाय अप्लाइंग फार्मूला। तो 1/2 पीछे आ जाएगा लॉग से, तो लॉग 15/12। अब 15 को हमने उसको इसी के हिस्सों में तोड़ कर लिख लेना है, मतलब प्राइम नंबर आ जाए 5 टाइम्स 3 15 2। इसी तरह
देखें अब आपने यहाँ पे प्रोडक्ट एंड क्वेश्चन लॉ ऑफ लॉगरिथम को अप्लाई करते हैं, उनको तोड़ के लिख लिया और इस तरह आपके पास आंसर ये आ जाएगा। लॉग 15 के साथ भी बिल्कुल आपने इसी तरह करना है। अब ज़रा देखिए लॉग टू 15, लॉग बेस टू 15 आ गया। अब इसमें आपने चेंज ऑफ बेस लॉ अप्लाई करना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने पीछे किए हैं, उनको भी आप अच्छे से देख लीजिए, फिर आप इसको ओवरटेक कीजिए। लॉग टू लॉग 15 इसको तोड़ के लिखेंगे, हमारे पास आंसर कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह ताला हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.5 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको वीडियोस पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी मेहनत को मत छोड़िएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।